हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द ईयर 2025 जो 3 डेट्स को होना निर्धारित हुआ है, 20th 21 सितंबर और 27 सितंबर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 20th और 21 को जो एग्जाम हुए हैं, 4 और 4 8 शिफ्ट हुई है, उनसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट लर्निंग उन लोगों के लिए है, एक तो जो 27 सितंबर को पेपर देने जाएंगे और दूसरा जो आगे आने वाले एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। अभी 4, 5 और 11 अक्टूबर को आईबीपीएस का पेपर है क्लर्क का, फिर आगे आरआरबीपी और आरआरबी क्लर्क है। तो इस वीडियो से ये सीख मिलेगी कि यार आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किस टाइप की पजल, किस टाइप का डीआई, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, क्वांट में क्या पूछ रहा है, रीजनिंग में क्या पूछ रहा है। और जो अगले सालों के लिए प्रिपेयर करेंगे उन बच्चों को तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो एंड तक देखना। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट भी जरूर कर दिया करो। और अगर आप बैंकिंग के मेजर एग्जाम्स जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लर्क एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेना। इससे आपकी प्रिपरेशन की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली लेवल पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कहानी स्मूथली चलेगी। ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार जरूर ठीक कर लो। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके उनको प्रॉपर एनालिसिस कर लो। चलो शुरू करें। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे हम। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए और इन 35 क्वेश्चंस में मैंने यहाँ 20 सितंबर की 4 शिफ्ट और 21 सितंबर की 4 शिफ्ट में क्या अंतर था वो भी लिखा है। देखो, हर एक शिफ्ट के अंदर स्पीड मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो 20 सितंबर की 4 शिफ्ट थी वहां पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था। लेकिन 21 सितंबर को सिंप्लीफिकेशन के 7-8 क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के भी पूछे गए और ये सब में नहीं थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में थे 21 सितंबर को, तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आया, अगले दिन 2-3 सवाल नंबर सीरीज के भी ऐड कर दिए बस। उसके बाद डीआई के 3 सेट पूछे गए। ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी शिफ्ट के अंदर डीआई के 2 ही सेट थे, लेकिन जो 2 सेट थे ना वो इनमें से थे। कोई लाइन ग्राफ था, कोई बार ग्राफ था, कोई पाई चार्ट था, कोई टेबल ग्राफ था। तो 2 सेट तो लगभग सब शिफ्ट में थे और इनमें से कोई 2 थे। मिक्स नहीं था कि टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बो बना दिया, इस तरह का नहीं था। सिंगल सिंगल, कोई लाइन है, कोई बार है, कोई पाई चार्ट है, कोई टेबल है, तो इनमें से कोई भी 2 हर शिफ्ट में थे, चाहे वो 20th को हो 21 को हो। लेकिन जो कैसलेट डीआई है, एक कैसलेट डीआई वो भी लगभग मैक्सिमम शिफ्ट में था। ठीक है, लेकिन किसी किसी में ऐसा था कि 2 दे दिए, छोटे छोटे 2-2 क्वेश्चन के 2 कैसलेट दे दिए। जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, जैसे ये मिक्सचर पे दे दिया, किसी में ये पार्टनरशिप पे दे दिया था। ऐसा भी हुआ है। और एक आध शिफ्ट ऐसी थी जिसमें सिंपली ये थे ही 2 डीआई, कैसलेट भी नहीं था। एक या 2 शिफ्ट ऐसी भी थी। तो मतलब डीआई लगभग पूछे गए हैं सब में। इनमें से कोई भी 2 लगभग हर शिफ्ट में थे, सिंगल ही थे, कोई डबल वगैरह नहीं थे, आसान थे डीआई। और यहां से कैसलेट किसी में 1 पूछा, किसी में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के साथ 2-2 पूछ लिए, ये रहा। और बाकी के 10 से 12 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के टॉपिक से रहे। और ये पूरा क्वांट सेक्शन की बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, अब इजी शायद कुछ बच्चों को डाइजेस्ट ना हो तो मैं ये हटा देता हूं, मॉडरेट बोल दूंगा मैं। मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं था। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, जिसने थोड़ा पढ़ रखा है, वो कर सकता था भाई। ठीक है, चलो। और यहाँ पे कितना सेफ स्कोर रहा, कितना अटेम्प्ट रहा, इस पे चर्चा नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे? दबाव बढ़ता है। जो 20 सितंबर को बच्चे पेपर देने जाएंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, उन पे एक दबाव आ जाएगा कि यार इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले की शिफ्टों में ऐसा हुआ है। तो मैं तो बाकी टीचरों से भी निवेदन करता हूं कि मत करो ऐसा सब चीजें। आपके व्यूज के चक्कर में बच्चों का, कुछ बच्चों पे मेंटली बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे, हम 27 के बाद ही बात करेंगे इस पे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, नहीं सर बता दो ना, मोटिवेशन मिलता है। नहीं भाई, ठीक है, अच्छे से पेपर करके आओ। बता रहे हैं ना पेपर में क्या है, आप मेहनत करके आओ बस। चलो, उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में देखो, इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, एक आध शिफ्ट को छोड़ दूं तो बाकी सब में थे। सिलोगिज्म के 3 से 5 क्वेश्चन लगभग सब शिफ्ट में थे। डायरेक्शन भी लगभग सब शिफ्ट में थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ये भी लगभग सभी शिफ्ट में थे। ये किसी किसी शिफ्ट में थी। ठीक है, ये किसी, जैसे इनइक्वालिटी एक आध शिफ्ट में मिसिंग थी, ऐसे ही चाइनीज कोडिंग
थी ही एक आध शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में थी, लेकिन ये सिलोगिज्म, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक ये लगभग हर शिफ्ट में थी। किसी शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग था, इनइक्वालिटी भी लगभग हर शिफ्ट में थी एक आध को छोड़ के, ब्लड रिलेशन भी एक आध शिफ्ट में देखने को मिले हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पूछी गई, ये 20th को पूछी गई, ये 21st को पूछी गई, अलग अलग शिफ्ट में, सबका एनालिसिस किया हमने। देखो यहाँ मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन था 20th को, फ्लोर बेस्ड पजल थी, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो में ये थी, सीक्वेंस बेस्ड पजल थी, पैरेलल रो वाली अरेंजमेंट थी, वीक बेस्ड थी, कंपैरिजन बेस्ड थी, सर्कुलर अरेंजमेंट थी, फ्लोर और फ्लैट का कॉम्बिनेशन था, मंथ बेस्ड पजल थी। लेकिन 21st को सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो था, स्क्वायर पहले नहीं पूछा गया था, इस दिन स्क्वायर नहीं था तो यहां पूछ लिया, बॉक्स वाली पजल यहां नहीं थी बट यहां आ गई, फ्लोर वाली यहां थी, यहां भी थी, मंथ डेट यहां भी था, सीक्वेंस, सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर फ्लैट, कंपैरिजन और वीक, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप की पजल्स यहां ऐड होगी जो यहां नहीं थी। अरेंजमेंट में स्क्वायर अरेंजमेंट भी आ गया जिसमें 4 पर्सन इनसाइड फेस करके बैठे हैं, 4 पर्सन आउटसाइड, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रहा। आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बच्चा ये ध्यान रखे कि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल जो 30 क्वेश्चन है उनमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग हर शिफ्ट में था जिसपे 9 to 10 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में थे, सिंगल फिलर ये 5 क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में थे। तो ये 19-20 क्वेश्चन तो हमने हर शिफ्ट में देखे ही है। इसके बाद किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ गया, किसी में पैराजंबल आ गया, किसी में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, इनमें से भी कोई एक देखने को मिला, फिर किसी में वर्ड यूजेज, फिर किसी में वर्ड स्वैप, किसी में फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिर इनमें से एक देखने को मिला, एक आध क्वेश्चन मैच द कॉलम या यही फालतू कर दिया, समझ रहे हो, इनमें से कोई एक देखने को मिला, एनीवन किसी भी शिफ्ट में, फिर इन तीनों में से कोई एनीवन एक देखने को मिला किसी भी शिफ्ट में। हो सकता है किसी में इनमें से कोई ना पूछो, यहीं से 2 पूछ लियो भाई, है ना। जैसे एक शिफ्ट में मुझे याद है कि वर्ड यूजेज और फ्रेज रिप्लेसमेंट दोनों थे, ठीक है, तो दोनों भी थे। ऐसा भी कॉम्बिनेशन था कि यहां से कोई नहीं है, ना पैराजंबल है, ना क्लोज टेस्ट, ना रीअरेंजमेंट है, वर्ड यूजेज और फ्रेज रिप्लेसमेंट दोनों थे। तो ये पूरा, लेकिन ये लगभग हर शिफ्ट में थे सारे के सारे, ठीक है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहां से कि क्या क्या चीजें पेपर में आई, किस तरीके से उनको डील करना है। अगर मैं कंक्लूड करूं ना पूरी कहानी को, पेपर का लेवल सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा 19-20 चलता है यार। अगर आपको 8 शिफ्ट में पेपर करवाना है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैरायटी डालनी पड़ती है। कई बार बच्चे बोल भी देते हैं यार उसका अच्छा नहीं हुआ तो उसने फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, कई बार दिमाग नहीं ठीक होता, कई बार मतलब हड़बड़ाहट में होते हैं, कई बार दिन अच्छा नहीं होता, तो ऐसी चीजों को प्लीज दिल पे मत लिया करो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर एक जगह रह गए, एक जगह अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, आता रहेगा मौका। असफलताएं कभी तब नहीं होती है जब आप गिरते हो, असफलता तब होती है जब आप गिर के उठते नहीं हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ो। और अभी हम IBPS क्लर्क के कुछ सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं इसी एनालिसिस के बेस पे, ताकि आगे आने वाले बच्चे समझ पाए कि यार ऐसी चीजें एग्जाम में आती है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ जुड़ने के लिए आपको अभी नवरात्रि ऑफर्स भी उसमें मिल जाएगा, मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। अगर हम सिंपली गूगल पे जाते हैं ना, ठीक है, जैसे गूगल पे आप जाओगे तो यहाँ आप टाइप करना edutap.in, तो edutap.in टाइप करने के बाद ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो आपको यहाँ बैंकिंग कोर्स नजर आएगा, ठीक है, ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स है हमारा बैंकिंग का, ठीक है। इस पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड वगैरह ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इसके चंद घंटे के बाद इस पे डिस्काउंट चालू हो जाएगा, इतना प्राइस नहीं होगा, प्राइस पे मत जाओ आप, ठीक है। तो इस पे एक अच्छा ऑफर मिलेगा आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और वहां जाकर के इसमें इनरोल कर लो। और ये ऑफर चलेगा नवरात्रि पूरा, तो आराम से आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर ले, ठीक है, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी इनरोल कर पाओगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेलीग्राम पे हर एक जो भी अपडेट आती है बैंकिंग नोटिफिकेशन से या दूसरी, वो हम अपडेट डालते रहते हैं, उससे भी जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।